थोड़ी वेट करो, 11:45 पर ही स्टार्ट करेंगे अपने। 4-5 मिनट अपना रेस्ट कर लो, लेकिन 11:45 पर एग्जैक्ट चालू हो जाएगी। एग्जैक्ट 11:45 पर चालू हो जाएगी। हाँ रिजुल, पुष्पेंद्र, गुड मॉर्निंग। नोट्स रिवाइज करके आए हो? पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, कल कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? मुझे याद ही नहीं है वैसे, बताना ही पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह बता दिए होंगे, बताकर ही गया हूँ, चाहे 5 मिनट लंबी लेनी पड़ी हो, और वेन डायग्राम भी बनवा दिए होंगे। नोट्स रिवाइज करते रहो भाई, और अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो तो पूरे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करो। अभी तक जैसे मान लो सेट्स के 4 लेक्चर हुए हैं, तो चारों लेक्चर के नोट्स रिवाइज करो। वो इतना टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं, और उससे क्लास में फिर उसका एक अलग ही मजा आता है पढ़ने का। एक अलग ही बेनिफिट होता है जब नोट्स रिवाइज हो रखे हैं, क्योंकि आधे बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आता, वो बार बार बातें बोलनी पड़ती है, लेकिन कि पुराना याद नहीं है। अब कहीं पुराने वाली कोई चीज यूज कर ली, अब उसी के साथ रिलेट करने में उनको टाइम लग जाता है। इतनी देर में तो कोई और चीज स्टेप लिखा जाता है, कि वो पहला स्टेप पढ़ने समझने में उनको 2 मिनट लग गए, फिर दूसरा स्टेप, तो तब तक तो 5 स्टेप लिखे जा चुके हैं। चलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 3-4 मिनट में। ये लिखवाए थे, चौथा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए डेल्टा बी,
यूसर वाला लेक्चर कब अपलोड होगा? मोहित, सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बच्चे। जेनेसिस डिजिटल पे तुम्हें यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह मिल गया होगा, उस पर अपलोड हो रहे हैं। यूट्यूब पर अब अपलोड नहीं होंगे और ग्रुप में लिंक भी नहीं आएगा। वो जेनेसिस डिजिटल वाले पर अपलोड होंगे और उसी पे तुम्हें चेक कर लेना शाम को, ये जो भी एक आध दिन में अपलोड हो जाए करेंगे। तो ठीक है, अब अपने क्या पढ़ रहे थे? मार्कर कहाँ गया? हाँ, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कल हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा था, उसी से रिलेट रहे थे सेट्स के ऊपर। हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फोर्थ टॉपिक ए डेल्टा बी। जैसे यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही डेल्टा को रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब इसका मतलब क्या है? ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी निकालो पहले, बी माइनस ए निकालो, और इसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लो। ए डेल्टा बी का मतलब होगा पहले ए माइनस बी निकालना है, फिर बी माइनस ए, दोनों का यूनियन। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है। ये ए डेल्टा बी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, लेट
A is equal to 1 2 3 4 5 sorry, and B is equal to 1 3 5 7 9 11। मान लो ये आ गया। अब मुझे निकालना है A डेल्टा B। A डेल्टा B का मतलब हमने क्या बोला? A माइनस B। A माइनस B का मतलब कल बताया था A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं आ रहे। A के कौन कौन से एलिमेंट है जो B में नहीं आ रहे? 1 आ रहे, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहे, 4 नहीं आ रहा, 5 तो आ रहे। तो 2 और 4 वो एलिमेंट्स हैं जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। बीच में लगाओगे यूनियन। यूनियन लगाने के बाद B माइनस A। B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। B के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है? 7 9 और 11। इन दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन लेने का मतलब ये वाले एलिमेंट भी चाहिए, ये वाले एलिमेंट भी चाहिए। मतलब क्या होगा? 2 4 7 9 11। ये मेरे पास बन गया A डेल्टा B। सिंपल सा इतना सा काम है इसको। पहले A माइनस बी निकालो, फिर इस B माइनस A निकालो, दोनों का यूनियन ले लो, बस हो गया काम। ठीक है। इसका अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना हो तो वेन डायग्राम देखने में कैसा बनेगा? ये अपने पास यूनिवर्सल सेट आएगा, दो सर्कल बनाएंगे। पहले वाले सर्कल का नाम होगा A, दूसरे वाले सर्कल का नाम होगा B। अब चेक करो क्या होगा। अगर मुझे A डेल्टा B चाहिए, मतलब मुझे A माइनस बी चाहिए। A माइनस बी का मतलब A सर्कल का वो पार्ट जो B सर्कल में नहीं आ रहा, मतलब ये वाला पार्ट। ये A सर्कल का वो पार्ट है जो B में नहीं है। साथ में मुझे क्या चाहिए? B माइनस A। B माइनस A का मतलब होगा कि B का वो पार्ट जो A में नहीं आ रहा, मतलब ये वाला पार्ट। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? A डेल्टा B को। मतलब सिर्फ ये बीच वाला जो पार्ट है ये मिसिंग होगा और बाकी सारा पार्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और इसी वजह से इसका एक और फॉर्मूला निकल कर आता है, वो मैं अभी नहीं लिखवा रहा, वो सारे इकट्ठे लिखवाऊंगा। तो A डेल्टा B का मतलब हो जाता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। समझ अभी लो, लिख बाद में लेंगे इसे। एक साथ लिख लेंगे, कल भी कुछ लिखवाने वाले हैं, कल वाले भी, वो एक साथ लिखेंगे एक जगह। क्योंकि देखो A डेल्टा B का मतलब क्या है? A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब ये पूरा एरिया, दोनों सर्कल का मिलाकर जो एरिया है, अगर उसमें से मैं कॉमन वाला एरिया हटा दूं तो यही एरिया तो बचेगा। A यूनियन B का मतलब ये पूरा एरिया, उसमें से अगर कॉमन वाला पार्ट हटा दूं तो शेडेड पार्ट बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। लिखना है तो लिख लो, लेकिन बाद में लिखेंगे इसको। डाउट्स इकट्ठे लूंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे इकट्ठे। तो ये हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद पांचवा जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये क्या भला है, इसको देखते हैं। जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बीच में जो डेल्टा लिखा हुआ है उसकी मदद से। कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर तुम्हें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर सी लिख दो। ए डैश का मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है, ए सी का मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज करो, एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो ए सेट के अंदर ना हो। मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो ए सेट के अंदर नहीं है। इसका भी मतलब ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल से करेंगे, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। अभी तक जो हमने काम करा उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ए बी सेट्स चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था। यूनिवर्सल मुझे नहीं चाहिए था, यूनिवर्सल भाड़ में गया। अब मुझे यूनिवर्सल की भी जरूरत होगी, और यूनिवर्सल मेरी टेंशन नहीं है, यूनिवर्सल सवाल अपने आप देगा, हमारी टेंशन कभी नहीं होती, मैंने पहले ही बोला। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं, या पहले डेफिनेशन वो लिख लो। ए डैश इज द सेट ऑफ all the elements which do not belong to set A। एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है।
जैसे मान लो तुम्हें u दे दिया जाए, u है 1 2 3 4 5 6 7 8। u देने का मतलब क्या दे दिया? यूनिवर्सल सेट। मान लो तुम्हें a सेट दे दिया जाए 1 3 5 और तुमसे बोल दिया जाए कि a का डैश निकालो, a का कॉम्प्लीमेंट निकालो। a डैश का मतलब क्या है? a का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर a में है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जो नंबर a में नहीं है वो a कॉम्प्लीमेंट में होगा। दोबारा बोलो, जो नंबर a में है वो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो a में नहीं है वो a कॉम्प्लीमेंट में होगा। मतलब एक में है तो दूसरे में नहीं होगा, एक में नहीं है तो दूसरे में होगा, उल्टा काम करते हैं। तो चेक करो यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से नंबर हैं जो a में नहीं है। जो a में होगा वो तो एब्सेंट होगा, जो जो a में नहीं है वो चाहिए हमें। कौन कौन नहीं है a में? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 7 और 8। ये वो नंबर्स हैं जो a में एब्सेंट है। तो अगर a में नहीं है तो किस में आएंगे? a डैश में। तो इनमें कभी भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जो नंबर a में आ रहा है वो a डैश में नहीं आ रहा, जो a डैश में आ रहा है वो a में नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात हुई। अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, बीच में मैंने एक सर्कल बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। मुझे चाहिए a डैश, तो क्या करेंगे? a डैश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? जो एरिया a सर्कल का पार्ट है वो तो नहीं चाहिए मुझे, उसको तो रिजेक्ट करना है। इसके बाहर वाला एरिया मेरे काम का होगा। तो बाहर वाला एरिया कौन सा है? लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही काम करेंगे, क्योंकि जो भी काम होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, डब्बे से बाहर नहीं जाना अपने को। तो अगर ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए डैश वाला जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया है। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है पूछ लो। सर यूट्यूब तो आज वैसे भी बैन हो जाएगा, देखते हैं भाई, हो जाए तो बढ़िया। सोशल मीडिया जहर हो रखे हैं और तो कुछ नहीं है। सर जेनेसिस डिजिटल का आईडी पासवर्ड नहीं मिला। भव्य रवि सर हैं जो टेस्ट वगैरह जिनके लिए तुम जिनको फोन करते हो उनसे एक बार बात कर लो, या फिर गौरव सर हैं, जब एडमिशन के लिए आए होगे तो उनसे बात करी होगी। गौरव सर या खन्ना सर, उनसे किसी से बात करके देख लो। सर इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जनक को मैंने बताया था वो लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे प्रॉपर्टीज वगैरह। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव ये सब कुछ। फिलहाल मतलब समझ रहे हैं ऑपरेशंस का मतलब क्या है? सर मतलब सारे कॉमन निकालकर ए डेल्टा बी आएगा, बिल्कुल चिन्ह में, बिल्कुल यही मतलब है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो करेंगे मनन अभी। सर ए कॉम्प्लीमेंट है, सर ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में ये भी तो होना चाहिए कि एलिमेंट्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। वो लिखा तो है डेफिनेशन, वो ठीक है, वो ऊपर लिख दिया, वो ठीक है, वो शब्दों में नहीं लिखा, ऊपर तो लिखा ही हुआ है। सर ये बोल सकते हैं कि क्या यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए सेट प्लस ए डैश। हाँ आयुष, ए नहीं लगाते, जहां पर प्लस लगाना होता है ना आयुष, वहां पर यूनियन लगाते हैं सेट्स में। वो भी चीज करेंगे, वो सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज अभी हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ निकालो तो क्या आएगा, ए का यूनियन फाइव के साथ निकालो तो क्या आएगा, ए का यूनियन ए डैश के साथ निकालोगे तो यू आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ निकालोगे तो फाइव आएगा। वो सब लिखवाऊंगा अभी। अभी सिर्फ इनके मतलब देख रहे हैं कि इनके मतलब क्या है और इनके वेन डायग्राम बनते कैसे हैं, बस। फिलहाल मेरा फोकस इन दो चीजों पर है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के इक्वल है। हाँ बिल्कुल है। सर लास्ट पार्ट दोबारा समझा दो एक बार। मोहित लास्ट पार्ट में कुछ नहीं बच्चे, ये कहा है कि ये एक सर्कल है, जो एरिया इस सर्कल के अंदर आ रहा होगा मुझे वो नहीं चाहिए, जो जो नंबर ए में आते हैं वो नहीं चाहिए, उसके अलावा चाहिए मुझे सारा कुछ। तो बाकी का एरिया शेड कर दिया। जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा। दक्ष सर डेल्टा समझ नहीं आया। दक्ष लेट क्लास ज्वाइन करी थी तूने? कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल तो मिनट और रेडियन के सिंबल के जैसा ही है। हाँ तो जो गुरुकुल का बच्चा है, नाम नहीं दिखा रहा था, नमन, तो सिंबल तो बच्चे सेम हो सकते हैं। अब वी है, वी से तुम फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी शो करते हो, वी से हम वोल्टेज भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से हम मैथ्स में इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, शायद शायद फिजिक्स में, मुझे ढंग से याद नहीं है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल तो सेम हो ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है?
फोर्थ वाला आपने जल्दी बता दिया, दोबारा बता दो। नहीं आदित्य, क्लास टाइम से ज्वाइन करा करो, 11:47 पे मैं क्लास में आया हूँ, पढ़ाना चालू करे, टाइम से आया करो तो ढंग से होगा। टीशा बता रही है रवि सर को नेम, फादर नेम और बैच सेंड करना पड़ता है, फिर सर भेज देते हैं। तो जिसको वो दिक्कत थी आईडी पासवर्ड वाली, रवि सर को, जैसे एक लड़की बता रही है टीशा कि अपना नाम, फादर का नाम और बैच सेंड कर दो, वो तुम्हें आईडी पासवर्ड सेंड कर देंगे। ए और इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन 5 हो सकता है, विद वो बात कर ली हमने सर लास्ट बार, दोबारा समझा दो एक बार। लास्ट डायग्राम में यू नहीं लिखना, लिख दे सिमरन, यू लिख ले बच्चे, क्या दिक्कत है, वो मेन चिंता का विषय नहीं है अपने। ए डेल्टा बी इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बना, ये नहीं है। ए डेल्टा बी कॉम्यूटेटिव है, हाँ आदित्य ए डेल्टा बी कॉम्यूटेटिव है। जेनेसिस डिजिटल का लिंक नहीं मिला, गुरुकुल का जो बच्चा है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, बच्चे वो प्रकाश सर से एक बार बात कर लो, वो फिर बता पाएंगे। प्रकाश सर का नंबर होगा ना सबके पास, मिला होगा सर। डेल्टा का वेन डायग्राम बता दो दक्ष। इसमें हमने क्या करा, ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए सर्कल का वो पार्ट जो बी में नहीं आ रहा, तो ये वाला पार्ट। और कौन सा पार्ट चाहिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए भी कल हमने बनाया था याद कर, बी का वो पार्ट जो ए में नहीं है, तो दोनों पार्ट चाहिए, तो दोनों को शेड कर दिया, ए डेल्टा बी आ गया। सर कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू एरिया एक्सेप्ट देन ए, हाँ सही, देखो सही है सर। डेल्टा का वेन डायग्राम दक्ष मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं बच्चे, अब लेक्चर देखना दोबारा। गुरुकुल का एक बच्चा पूछ रहा है ए बार लिख सकते हैं, हाँ लिख देते हैं, लेकिन नॉर्मली कम लिखते हैं, मतलब थोड़ा नोट ये थोड़ा कम यूज होता है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। सर ए डेल्टा बी डेल्टा सी क्या होगा अगर तीनों, वो करेंगे बाद में, क्वेश्चन कर लेंगे। परसों की वीडियो नहीं हुई अपलोड अभी तक, वो जेनेसिस डिजिटल पर अपलोड है, मैंने कहा कि वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी अब से, जेनेसिस डिजिटल जो है उस पर अपलोड हो रही है, और उस पर हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, उसके फिर वहीं पर जाकर देख सकते हो तुम लोग। चलो लिखो। अब ये तो थे 5 ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। बेसिक ऑपरेशन अपने पास यही है। अब एक डेफिनेशन और है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स की, वो ऑपरेशन नहीं है, वो टाइप है बस एक, ठीक है, लिखो डिसजॉइंट सेट्स। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं पहले डेफिनेशन। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets if a intersection b is equal to 5। अगर मान लो तुम्हारे पास दो सेट ऐसे हैं कि उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए, इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब बताया था कॉमन एलिमेंट्स निकालना। अगर इंटरसेक्शन 5 है मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है उनमें, एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या बोल देते हैं कि आपस में वो डिसजॉइंट है। ठीक है, इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए सेट जो है वो है 1 2 3, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बस घटिया सा, बी है 4 5। अगर कोई तुमसे बोल दे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इनका कॉमन एलिमेंट चेक करो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, जो ए में भी हो बी में भी हो, तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, खाली मिलेगा। खाली मिलेगा तो क्या मिलेगा, 5। तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो वो कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ऑपरेशन नहीं है, बस एक टाइप का नाम है। अगर मुझे डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाना हो तो वो कैसा बनाएंगे, पहले मैं डब्बा बनाऊंगा, यहां पर ए सर्कल बनाऊंगा और यहां पर बी सर्कल बनाऊंगा। अब मैं इस तरीके से काम करूंगा कि कोई भी एरिया इनमें कॉमन ना आए, क्योंकि अगर मान लो मैंने सर्कल इस टाइप के बना दिए तो इसका मतलब तो क्या है, इनमें कुछ कॉमन एरिया ना,
कॉमन एरिया तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ तो मिलेगा, फाई तो नहीं आने वाला, तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों दूर दूर बनाते हैं सेट, एक अलग सा पड़ा है, दूसरा अलग पड़ा है, बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, इतनी बात ये नोट कर लो। इसके बाद अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे, वो बाद में करवाऊंगा, पहले कुछ दो चार सवाल कर लेते हैं सिंपल से, ताकि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना आ जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, अभी इनके ऊपर प्रॉपर्टीज करनी है, मैं पहले बता दूं, जो तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, और वो अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी है इस बारे में कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ए यूनियन फाई क्या होगा, वो सब करेंगे, एक एक चीज करेंगे, और कोई छूट जाएगी फिर तुम डाउट पूछना अपना। तो पहले सवाल लिखो, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 2 3 7 9, सी इक्वल टू 2 4 6 9, 2 4 6 9, देन फाइंड, मैं कुछ पार्ट्स लिखूंगा, तुम्हें वो पार्ट्स सोल्व करने, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तुम लोग फिर भी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो वैसे, और इसी तरीके से करा करो। अब जब मैं बैठता हूं तब तुम्हारे डाउट आते हैं, तो टाइप करके लिख लो अपने जो डाउट्स आ रहे हैं, पहले समझते चलो, क्योंकि कुछ चीजें एग्जांपल सुनते ही समझ में आ जाती है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फोर्थ पार्ट है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कल तुम कुछ लोग कह रहे थे ना कि तीन तीन वाला करके दिखा दो, तो तीन तीन वाले यही है। इसी क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि सारा कुछ सीख जाए, जो भी अलग अलग केसेस बन सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए माइनस बी यूनियन सी, ये बताना है कितना आएगा। छठा पार्ट है, हमें बताना है ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, अब तुम ये मत कह देना कि सर यहां पर यूनियन लगा दिया, इंटरसेक्शन लगाकर दिखाओ। बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सारे नहीं कर सकते अपने, फिर तो 10 दिन निकाल देंगे यही करते रहेंगे अपने। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा था कि अगर 3 में डेल्टा आ जाए तो क्या होगा, वो लिख लेते हैं, ए डेल्टा बी और इसका फिर डेल्टा सी के साथ करो। आंसर मत भेजना, क्योंकि आंसर भेजोगे बहुत सारे बच्चे आंसर भेजेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो किसी का जेन्युइन डाउट ना छूट जाएगी। डाउट ज्यादा जरूरी है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने निकाल लो, जब मैं करूंगा तब आंसर मैच कर लेना, गलती दिख जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर डाउट पूछ लो। सर फाई हर सेट होता है, सब फाई हर सेट होता है, इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे स्टेटमेंट तो बनाना ढंग से, डाउट क्या बताऊं मैं इसमें तुझे? मुस्कान, ए डेल्टा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। हाँ मुस्कान, बिल्कुल सही है। अब तूने 2 बार भेज रखे मुस्कान, एक बार भेजा था डाउट। सर अगर ए सेट ही यूनियन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट में फाई आएगा, रचित बिल्कुल सही बात है। सर अगर हम डिसजॉइंट सेट्स में कॉमन पार्ट्स ड्रॉ करें और उन्हें शेड ना करें तो गलत होगा। हाँ वीर, वो गलत होगा, कॉमन पार्ट बच्चे बनाते नहीं है। ठीक है, हर सेट में होता है फाई, सेट में नहीं होता, हर सेट का सबसेट होता है फाई, हर सेट में फाई नहीं होता। जैसे अब 1 2 3 है, उसमें फाई कहाँ है? नहीं है, लेकिन उसका सबसेट है फाई। ठीक है सर, डिसजॉइंट सेट्स का भी कुछ सिंबल होता है? नहीं अंकुश, कुछ सिंबल नहीं होता इसका, बस डेफिनेशन है। सर जो ब्रैकेट में है पहले वो सोल्व करना है। हाँ, जो पहले ब्रैकेट में है पहले वो सोल्व करना है, फिर दूसरे वाला करना है। जैसे इसमें क्या करोगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी करोगे, फिर उसका यूनियन लोगे ए के साथ। इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर यूनियन सी के साथ। इसमें पहले ए का डेल्टा आएगा बी के साथ, फिर डेल्टा आएगा सी के साथ। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। आंसर नहीं भेजोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सर जो ब्रैकेट में पहले वो सोल्व करने हो गया ये डाउट? सर वो एक बार हाफ सेंड हो गया था इसलिए। हाँ कोई बात नहीं उसका। देखो अब इस तरीके से पढ़ते हो ना तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, और तुम्हें भी शायद चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये नहीं कि आज थोड़ी सी तारीफ कर दी तो कल से फिर वही निकम्मापन चालू कर दी तुम लोगों ने, फिर वही हरकतों पर आ गए अपनी पुरानी वाली।
करो जल्दी करो, 5 मिनट का समय, बहुत ही आसान सवाल है। आदित्य के तो हो गए, दीक्षांत के हो गए, रिजुल के हो गए, ठीक है। बहुत बढ़िया। वही सिंपल लग, अब सिंपल, थोड़ा बहुत सिंपल लगने लग गया होगा। अभी 15-20 मिनट में तुम्हें फिर थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद फिर वो चीज आसान लगने लग जाएगी, तो ये चलेगा अपना। अब फंक्शंस पढ़ेंगे, जब फंक्शंस में तुम हाथ खड़े करोगे पहले कि पता नहीं क्या चल गया, 3-4 दिन बाद वो भी समझ में आना चालू हो जाएगा। हर चैप्टर को टाइम दो थोड़ा। बहुत सही, मनन, वैभव, युग, सबके करो भाई, बाकी लोग भी करो जल्दी से। ये नहीं कि आंसर भेजने के लिए मना कर दिया तो करना ही नहीं अपने को। विठल, लावण्य, सब प्लीज वेट, आई वांट टू डू। हाँ चल, मैं कर कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का समय हो रहा है। और उस पे मत जाया करो, ये वाली कोई बात नहीं है कि अगर किसी को ये सोच रहे कि बाकियों के हो गए मेरे नहीं हो रहे। हर किसी का अपना टाइम होता है, मतलब सीखने का और करने का भी। लेकिन हमेशा कोशिश करो कि जितन आराम आराम से नहीं करना, वो उसमें नहीं आना कि ठीक है 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेंगे। जितना स्पीड में हो सके अपनी उतनी स्पीड बनाओ। सॉरी। बहुतों के हो गए, बहुत अच्छी बात है। सर ये करली ब्रैकेट बनाना मुश्किल काम है। कोई बात नहीं बच्चे, करली ब्रैकेट का क्या है, थोड़ी गंदी सी बना लिया कर, मतलब ये बना लिया कर। कौन कह रहा है कि ऐसी बनानी है? चलो देखो भाई, आज से मैच कर लेना, अभी डाउट मत भेजना, जब मैं बैठूंगा डाउट पूछने के लिए तब बोलोगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सवाल तो हमने कल भी करा था। इसका मतलब क्या, यूनियन का मतलब मुझे सबका सब कुछ चाहिए। सबका सब कुछ चाहिए मतलब ए के सारे एलिमेंट चाहिए, 1 2 3 4 5। बी के सारे एलिमेंट चाहिए, 2 और 3 तो ले चुके हैं, एक्स्ट्रा क्या आएगा, 7 और 9 आएगा। सी के सारे एलिमेंट चाहिए, 2 और 4 तो ले चुके हैं, एक्स्ट्रा क्या आएगा, 6। और 9 भी पहले से ले चुके हैं। अब इस चीज की टेंशन में मत आना कि तुम 6 को 7 और 5 के बीच में लिख लो, भाड़ में गया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन पहले कौन बाद में। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सब में आ रहा हो, सब में कॉमन हो। 1 है सब में, नहीं है। 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 सब में कॉमन है। 3 इसमें है लेकिन सी में एब्सेंट है। 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, गायब हो गया। 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है, गायब हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 आएगा। अब देखो ए के सारे एलिमेंट देख लिए ना, अब बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के बारे में तो काम हो गया और ए में होना जरूरी है, तो बाकी भाड़ में गिरो। अच्छा इसमें काम करो, अब ए तो जो है मैं जानता हूं, ए का मतलब है 1 2 3 4 5। तो हमसे कहा गया पहले तो ए लिखो, फिर बीच में लगाओ यूनियन। यहां पर क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स। कौन कौन से नंबर हैं जो बी और सी दोनों में आ रहे हैं, एक तो 2 है और एक 9 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब पहले वाले सेट के सारे नंबर चाहिए, इस वाले सेट के दोनों नंबर चाहिए। 2 तो लिख चुके हैं, अगला नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये काम हो गया, सिंपल काम है। टुकड़ों में काम करो, 2 लाइन में आंसर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। कौन कौन से नंबर हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, 2 आ रहा है एक, तो एक 3 आ रहा है, बस
तो A इंटरसेक्शन B का मतलब 2 और 3। इसका यूनियन निकालना है C के साथ, यानी 2 4 6 9 के साथ। यूनियन निकालने का मतलब ये भी सारे चाहिए और ये वाले भी चाहिए, तो क्या बनेगा 2 3 4 6 और 9। ये आंसर आ गया। अच्छा, इसकी बात करो। ए तो मुझे पता ही है, ए का मतलब है 1 से लेकर 5 तक, माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। बी और सी दोनों चाहिए, मतलब क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट 2 3 7 9, सी के सारे एलिमेंट, तो 2 तो आ ही चुके, 4 और आएगा और एक आएगा 6 इक्वल टू। अब अगर एक सेट में से दूसरा सेट माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे इस सेट के वो नंबर चाहिए जो इसमें नहीं है। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में एब्सेंट है, तो इसके वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं आ रहे। कौन कौन से नहीं आ रहे, 1 नहीं आ रहा, इसमें 2 है लेकिन 2 इसमें भी है, 3 है तो इसमें भी है, 4 भी है इसमें, और एक 5, ये आ गया। अच्छा, ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब ए के वो नंबर जो सी में नहीं है। तो ए के कौन कौन से नंबर हैं जो सी में एब्सेंट है, 1 3 4 और 5, 1 3 और 5, सॉरी। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है, 2 3 7 9, 2 3 7 9, दोनों का इंटरसेक्शन लो। कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, सिंपल काम है, बस वही काम करते रहो। ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब है मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो या तो सिर्फ ए में हो या सिर्फ बी में हो। चेक करो, जब मैंने ए डेल्टा बी बनाया था तो मैंने वो वाला एरिया बनाया था जो या तो सिर्फ ए के पास है या सिर्फ बी के पास है। तो कौन से नंबर हैं जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, 1 है, 4 और 5। तो ए डेल्टा बी में आएगा 1 4 और 5। फिर कौन से नंबर चाहिए जो सिर्फ बी के पास है, ए के पास नहीं है। ऐसे कौन से नंबर हैं जो बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, 7 और 9, ये आ गया। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दिए, बाकी सारे ले लिए हमने, सिर्फ कॉमन एलिमेंट हटाने हैं। डेल्टा लेना है सी के साथ, सी के साथ यानी 2 4 6 9 के साथ। अब दोबारा डेल्टा का मतलब क्या, डेल्टा का मतलब है मुझे इसके वो नंबर, इसके भी सारे नंबर चाहिए, इसके भी सारे नंबर चाहिए, बस कॉमन वाले नहीं चाहिए। दोनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहे हैं, एक तो 4 कॉमन आ रहे हैं और 9 कॉमन आ रहे हैं। तो 4 और 9 के अलावा जो भी मुझे दिख रहा है वो सारा ले लूंगा मैं। तो 4 और 9 के अलावा क्या क्या दिख रहा है, ये आंसर है। तो ये काम करना है। तो इसी तरीके से अगर कोई और वेरिएशन बोल देगा, जैसे मैंने अभी 3 में करवाया, 4 में आ जाए, 4 में वैसे नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन इस डेल्टा की जगह इंटरसेक्शन लगा दे, तो कंसेप्ट वो सेम रहेंगे। सारे तो हम कर भी नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आए हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, आंसर मैच कर लो अपने। बहुत इजी सवाल बनते हैं इसके। सर मैंने थोड़ा सा लेट करा लेकिन मेरे सारे आंसर सही हैं। हाँ हार्दिक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। सर कैन फॉर्म द वेन डायग्राम ऑफ सिक्स्थ पार्ट, बना सकते हैं लेकिन वो अभी नहीं, बाद में बनाएंगे, 3 वाले में जब बात करेंगे ना तब। सर 3 में 7 नहीं आएगा, 3 में 7, 3 में 7, 7 कैसे आएगा बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन नंबर, तो 7 तो कॉमन है नहीं ना, तो 3 में 7 नहीं आएगा। सर मेरा फोर्थ गलत है। गर्वित कोई बात नहीं, गलत तो होंगे एक दो, लेकिन गलती पहचान में आई, गलती दिखी कि क्या गलती है। सर एक बार फोर्थ बता दो, एक बार गलती खुद पहचानने की कोशिश कर, 1-2 मिनट ले, गलती खुद ढूंढने की कोशिश कर, फिर दोबारा डाउट पूछ, ये अपना दिमाग चलाओ बार बार। लास्ट पार्ट फिर से, आयुष एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश कर, पहले हमेशा 1-2 मिनट सोचो फिर डाउट पूछो। दिलावर सर मेरा सेकंड लास्ट गलत है। सेकंड वाले का डायग्राम कैसे बनेगा, वो भाई बनाएंगे, वेन डायग्राम छोड़ो, वेन डायग्राम बाद में बनाएंगे। गलती मिल गई, हमें वही कह रहा था दिलावर, एक बार खुद दिमाग लगाओगे तो और ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो गलती तो हो ही जाती है, मेरे से भी हो जाती है, कभी छूट गया कोई नंबर, नहीं ध्यान दिया,
वो बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बस वो मेन बात है। सर अगर 3 का डेल्टा पूछा है तो एग्जामिनर 2 के साथ ब्रैकेट लगा के देगा या नहीं? सब में ब्रैकेट लगा कर देगा बच्चे को। देखो ऐसा होता है जैसे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट कहाँ पर लगाएं, क्योंकि एक ही बात है। तो जहां पर फर्क पड़ेगा वहां पर तो ब्रैकेट लगा कर देगा। अगर मान ली डेल्टा में आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो नहीं लगा के देगा। अगर फर्क पड़ेगा कि ब्रैकेट में यहां लगाऊं या बाकी के दो में लगाऊं, तो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो ब्रैकेट देगा वो। जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले ए यूनियन बी निकालो या पहले बी यूनियन सी निकालो, वो ऐसे ही दे देगा। समय सारे सही है, वो टाइम लग गया। सेम कोई बात नहीं, शुरू में पहली बार सवाल कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा। सर फिफ्थ पार्ट, तनिष्का एक बार देख, सॉल्यूशन देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ खुद समझने की कोशिश कर एक बार, फिर डाउट पूछ। गर्वित का भी क्लियर हो गया अपने आप। If we have a Venn diagram in which two circles touch each other at a particular point, then will it be disjoint set? नहीं मुस्कान, वो बनाते नहीं है, वो हमारे ऊपर है ना, बनाते नहीं वो टच वाला, या फिर उसमें कह देंगे कि सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। वो डिपेंड करता है हम कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। अगर हम बाउंड्री पर कोई पॉइंट नहीं रख रहे तो इसका मतलब डिसजॉइंट है। बाउंड्री पर अगर एक पॉइंट रख दिया जहां पर टच कर रहे हैं तो फिर सिंगलटन सेट आएगा। ए माइनस के साथ जो स्टेप हुए वो समझ नहीं आया। बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट, ठीक है। अब बी यूनियन सी बना दिया, ए तो हमें दिया हुआ है। किसी सेट में से अगर दूसरा सेट माइनस करते हैं तो हम कहते हैं पहले सेट के वो नंबर जो सेकंड सेट में नहीं है। तो इस सेट के कौन कौन से नंबर हैं जो इसमें नहीं आ रहे? तो 1 इसमें नहीं आ रहा तो 1 चाहिए, 2 और 3 तो आ ही रहे हैं इसमें तो वो नहीं चाहिए, 4 भी आ रहा है इसमें वो भी नहीं चाहिए, 5 नहीं आ रहा है इसमें तो वो आएगा। नहीं लावण्य, वॉइड सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट दो सेट्स के बीच का रिलेशन है और वॉइड सेट तो एक सिंगल सेट है। डिसजॉइंट के बारे में बोलने के लिए कम से कम दो सेट होने चाहिए, ठीक है। चलो नोट भी हो गया होगा, डाउट्स हो गए सबके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। एक टाइप तो क्या है, वैसे ही है, दोस्तों फालतू की बात है। अब मैं एक वो बना रहा हूं, इसमें ग्रिड कैसे बनती है। चलो छोड़ो, ग्रिड ना भी बनती हो तो ऐसे ही कर रहे हैं। ए बी, ए यूनियन बी, ए डेल्टा बी, डेल्टा छोड़ो पहले इंटरसेक्शन करते हैं। ए डेल्टा बी, ए माइनस बी, ए डेल्टा बी, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे पहले। एक दो तीन चार, ठीक है। इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना क्या करें। जैसे पहले मैंने ये करा, इन चार केसेस की बात कर रहे हैं, मैं मतलब समझा देता हूं, उसके बाद बाकी की टेबल तुम पूरी करोगे। अगर मैंने टिक लगाया है, टिक लगाने का मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी एक नंबर है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, जैसे 7 है,
तो टिक लगाने का मतलब 7 जो है वो ए सेट में है, बी के ऊपर टिक है मतलब बी में भी है। अच्छा, अगर बी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है बी के नीचे, तो इसका मतलब देखो ये पहला केस हुआ कि 7 जो है वो दोनों में। मान लो अब बात करें 5 के बारे में। 5 जो है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अगर टिक लगा हुआ है तो उस सेट में है, अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब उस सेट में नहीं है, पहली बात। अब तुम्हें ये बताना है, जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई नंबर ए में है बी में है, तो वो नंबर ए यूनियन बी में होगा। क्योंकि ए यूनियन बी, याद करो हमने क्या कहा था, अगर कोई नंबर ए में है तब भी ए यूनियन बी में आएगा, कोई नंबर बी में है तब भी वो ए यूनियन बी में आएगा, अगर दोनों में है तब भी आएगा। तो दोनों में है तो ए यूनियन बी में आएगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो आएगा ए यूनियन बी में, बी में है तो तब भी आएगा। अगर दोनों में नहीं है, अगर कोई एलिमेंट है जो दोनों में एब्सेंट है, तो ए यूनियन बी में भी एब्सेंट होगा। चेक करो, जैसे मान लो ए है 1 2, बी है 2 3 7। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या होगा, जो नंबर ए में है वो सारे आएंगे, बी के सारे नंबर आएंगे। तो जैसे 1 था, 1 सिर्फ ए के पास था तब भी ए यूनियन बी में प्रेजेंट है। तो जो नंबर सिर्फ ए के पास होगा, बी के पास नहीं होगा, वो ए यूनियन बी में आएगा। जो नंबर सिर्फ बी के पास है, जैसे 3, ए के पास तो नहीं था, तब भी वो ए यूनियन बी में आएगा। जो नंबर दोनों के पास है 2, वो तो ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। लेकिन मान लो मैं बात करूं 8 की, 8 ना तो ए के पास है, 8 ना ही बी के पास है, तो यूनियन में भी नहीं आएगा। तो जो एलिमेंट दोनों में एब्सेंट होगा, वो ए यूनियन बी में भी एब्सेंट होगा। समझ में आया कैसे करें? एक कॉलम मैंने फिल करा, बाकी के सारे कॉलम तुम फिल करोगे। करो, आराम से एनालाइज करो ढंग से। और पूरी टेबल फिल करो। अगर ए में है बी में है तो ए डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी में होगा या नहीं। ए में है बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या नहीं। इस तरीके से कमेंट करना। नहीं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इतना बताना ना कि है या नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में ए डेल्टा बी डेल्टा सी निकालना हो तो मनन वो बता दिया बच्चों को। सकल नवनी सर ने स्क्रीन शेयर करके तो पढ़ाया था आंसर, उसे स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर आ रही थी। देख लो भाई, कर लो, लेकिन बाकी क्लासेस के बच्चे नॉर्मली ये बोलते हैं कि एक, जैसे उसमें फिर नवनी सर दिख नहीं रहे होंगे ना। अब इसमें मैं पॉइंट करके बता सकता हूँ कि देखो ये हुआ ये हुआ। एक बच्चों की आदत होती है कि कुछ टीचर के एक्सप्रेशन से भी समझते हैं कि क्या चीज समझाना चाह रहा है टीचर। तो अगर तुम्हें लगता है कि उसे समझ लोगे तो ठीक है, कल से वो कर लेंगे। अच्छा दिव्यांश, ये भाई शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगा लेक्चर। एक कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट वो तो हो गया डन सर, हो गए सर सारे, ठीक है बहुत बढ़िया। फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। अंकुश देख, कोई भी नंबर ए यूनियन बी में कब आएगा, जब या तो वो ए से मिलेगा। मान ले दो आदमी है ए और बी, दोनों अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ए यूनियन बी क्या कहता है, मुझे ए का भी सारा सामान चाहिए, बी का भी सारा चाहिए। अब मान ले ए के पास वो कोई नंबर है ही नहीं, मान ले 8 है, ए के पास है ही नहीं, बी के पास भी नहीं है, तो ए यूनियन बी में तो आने का सवाल ही नहीं उठता ना। अगर कोई एलिमेंट है जो दोनों में ही एब्सेंट है, तो वो ए यूनियन बी में पक्का एब्सेंट होगा, इसलिए यहां पर क्रॉस लगाया है। क्योंकि ए यूनियन बी में सिर्फ वही नंबर आ सकते हैं जो या तो ए के पास हो या बी के पास हो या दोनों के पास हो। अगर एक में भी मिसिंग है तो गड़बड़ आ गई। हाँ आदित्य, ट्रुथ टेबल असल में वही काम करना चाह रहे हैं बाद में, जब मैथ्स में अपने, जब नवनीत सर लॉजिक गेट्स पढ़ाएंगे फिजिक्स में, और बाद में मैं जब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें भी यही चीज बनती है।
इसलिए अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ, बाकी बच्चे ये करें ये सही है, दिस इज बेटर देन स्क्रीन शेयर। वही कह रहा हूँ, थोड़ा एक आदत होती है टीचर की लैंग्वेज, इसलिए शुरू शुरू में जब तुम नए टीचर से पढ़ते हो तो थोड़ी दिक्कत भी आती है। जैसे अब यहाँ पर आए थे तो मेरी इस बातें समझने में दिक्कत आती होगी। हर टीचर की बोली अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, राइटिंग अलग होती है, जो एक तकिया कलाम होते हैं वो अलग होते हैं, वो टाइम बनाना पड़ता है। जो एक्सप्रेशनल लैंग्वेज है वो भी जरूरी है। ए डैश के लिए बी को यूनिवर्सल मान, नहीं बी को यूनिवर्सल नहीं मानेंगे। देखो अब क्या होगा, अब ए डेल्टा बी में मैं जानता हूं अगर ए में होगा और बी में होगा, दोनों में होगा तभी ए डेल्टा बी में आए, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी नहीं है, क्योंकि कॉमन चाहिए ना, कॉमन का मतलब दोनों में होना जरूरी है। तो अगर नंबर ए और बी दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। अगर बी में गायब है तो इसमें भी गायब होगा, अगर ए में गायब है तो भी गायब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी को बस इतना चाहिए कि किसी भी एक सेट में हो, भले ए में हो, भले बी में हो, भले दोनों में हो, ए इंटरसेक्शन बी को ये चाहिए कि दोनों में होना चाहिए। अगर एक में भी मिसिंग है, अगर एक में भी क्रॉस लगा दिया तो यहां पर भी क्रॉस ही आएगा। अच्छा अब बात करते हैं ए माइनस बी की। कोई नंबर है जो ए में भी है बी में भी है। अब ए माइनस बी का मतलब याद रखो, दोबारा बोलो, ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए। याद करो, मैं लिख देता हूं, वैसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ए माइनस बी का मतलब बताया था, ऐसा एक्स चाहिए जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ये बात बोली थी हमने, तो बी में तो आ गया ना। अब बी में आ गया तो इसका मतलब इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। अच्छा अब ए में है और बी में नहीं है, कंडीशन पूरी होगी, कंडीशन पूरी होगी तो इसका मतलब चाहिए। अब देखो ए में नहीं है, ए में नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता ना, ए में नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू ए वाली कंडीशन तो फेल होगी, इसका मतलब क्रॉस क्रॉस। क्योंकि ए में नहीं है तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि बी में है या नहीं है। ए में होगा फिर हम चेक करेंगे कि बी में है या नहीं है। ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब क्या हुआ, या तो वो ए में हो बी में ना हो, या फिर बी में हो ए में ना हो, मतलब किसी एक सेट में होना चाहिए। दोनों में नहीं है फिर तो सवाल ही नहीं उठता, दोनों में नहीं है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना उसकी। और अगर दोनों में है तो पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था हमें कॉमन एलिमेंट नहीं चाहिए। तो अगर ए और बी दोनों में है तो कॉमन एलिमेंट है ना, मतलब नहीं चाहिए मुझे। अगर ए में प्रेजेंट है बी में एब्सेंट है तो काम क्या है, फिर काम क्या है। अगर दोनों में ही नहीं है तो फिर तो भाड़ में गया, फिर तो काम नहीं है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई नंबर ए में आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, अगर कोई नंबर ए में आ रहा है तो दोबारा बी कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अगर कोई नंबर ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये काम करना है अपने को। अब इससे फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं पूछेगा। बस इससे ये हुआ कि हमने इन जनरल बातें कर ली, तो हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना आ जाएगा इस तरफ, और कोई फायदा नहीं है इससे, सवाल नहीं बनेगा इससे। तो वही एक, लेकिन एक चीज जो हम बार बार एक चीज पे बात करते रहे दिमाग में बैठ जाती है, बस वो ये फायदा है। और हो सकता है कि इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ भी ले, वो तो उसके ऊपर है। ए इंटरसेक्शन बी रिपीट कर दो। विपुल मैंने कहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में होगा तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो दोनों में प्रेजेंट होने वाला सिर्फ पहला केस है, तो इसलिए हमने पहले केस में टिक लगाया, बाकी तीनों केस में क्रॉस लगाया। ए कॉम्प्लीमेंट वाला बता दो फिर से, नमन एक बार पढ़ने की कोशिश कर बच्चे। मैं वही कह रहा हूँ, तुम सीधा तुम्हारा जो डाउट आता है इतनी देर में तो बैठा नहीं हो, मतलब तुम पहले से टाइप करके बैठो, सोचो तो सही 2 मिनट, अपना दिमाग लगाओ। एक काम करो, अभी कोई डाउट नहीं भेजेगा, 2-3 मिनट अपने डाउट सोचो दिमाग में, कि क्या पता मेरे समझ में आ जाए, लगाओ दिमाग, अपने डाउट पे 2-3 मिनट सोचो फिर डाउट पूछो। तुम क्या जैसे ही डाउट आया साथ के साथ टीचर से पूछ लो, वो नहीं चलता भाई। टीचर हैं हेल्प के लिए, डाउट बताने के लिए भी है, लेकिन पहले सोचो फिर पूछो। पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, वो वाला काम है एक तरह से। पहले खुद पे विश्वास करो फिर जुबान का इस्तेमाल करो, या हाथों का टाइप करने के लिए।
कोई बात नहीं, जहर था सैलो। यक्षित का तो आगे डन। जिसने सोच लिया अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अब पूछो। सर ए कॉम्प्लीमेंट का लास्ट वाला दोबारा कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने कहा है हमें यूनिवर्सल नहीं चाहिए, हमें सेट क्रिएट नहीं करना ना, हम तो इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर ए में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर कोई नंबर ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। उल्टा काम होता है। हमें अगर सेट बनाना हो कि कौन कौन से नंबर आएंगे ये बताना हो, तब हम यूनिवर्सल सेट की जरूरत है हमें। लेकिन जब तक हम ये बता रहे हैं कि इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं, उसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं है। लास्ट का सेकंड, तनिष्का वही है, लास्ट का सेकंड क्या है, ए में है और इसमें ए डैश में नहीं है, सेकंड केस में वही है। लास्ट केस का लास्ट पार्ट कैसे है? हरसिमरन ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, बी का तो कोई रोल ही नहीं है ना उसमें। अगर कोई नंबर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही होगा वो, और अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, पर अगर वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ही ना हो तो नहीं। हर्षित, वो तो हम बच्चे मानकर चल रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में है, जो यूनिवर्सल सेट में सारी पॉसिबिलिटी आ गई ना, जो यूनिवर्सल में नहीं है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। डाउट तेरा बिल्कुल वाजिब और सही डाउट है, अच्छा डाउट है, लेकिन हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में बात करें जो यूनिवर्सल सेट में हैं, बाकी और किसी से मतलब नहीं है मुझे। सेकंड सेकंड लास्ट का लास्ट में टिक नहीं आना चाहिए। नहीं, चिन्ह में देख, जो नंबर ए और बी दोनों में नहीं है, जैसे यहां पर देख, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम क्या बनाया था हमने, ये तो 12वीं वाला आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम ये बनाया था। मान लीजिए ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट ना तो ए में है ना बी में है, शेडेड पार्ट में आ रहा है। जो चीज ए और बी दोनों के सर्कल के बाहर होगी वो तो किसी काम की नहीं है ना मेरे, तो वैसे ही है। अगर कोई नंबर ए और बी दोनों में मिसिंग है तो ए डेल्टा बी में तो आने का सवाल ही नहीं उठता उसका। तो जैसे ए में सिर्फ 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 के अलावा सारे नंबर्स होंगे। हाँ नमन, बिल्कुल। तो चलो हो गया सबका। कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं अगले 8-10 मिनट में जितनी होंगी, बाकी प्रॉपर्टीज कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टाइम दो, वही चीजें क्लियर होती जाएंगी। मतलब प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लो, वैसे प्रॉपर्टी तो क्या ही है, लेकिन याद करनी है, मतलब समझनी है ढंग से। पहले बात करते हैं ए और ए के बारे में। अगर मैं ए का यूनियन लूं ए के साथ तो क्या बनना चाहिए, ए का इंटरसेक्शन लूं ए के साथ तब क्या बनना चाहिए, ए में से ए माइनस कर दें तब क्या होना चाहिए, अगर ए का डेल्टा लें ए के साथ तब क्या होगा, और बस यही चार हो सकते हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और डेल्टा। ए का कॉम्प्लीमेंट तो पहले बात कर चुके हैं। चारों का जवाब सोचो, रफ नोटबुक में लिखो, फिर मैं करूंगा, फिर मैच करना कि मैच कर रहे हैं नहीं। सोचो क्या क्या आएंगे, डेफिनेशन पे जाओ, तसल्ली से 2 मिनट दिमाग लगाकर करो, क्योंकि अगर चार अपने आप कर लिया ना, 4-5, बाकी के तो तुम वैसे ही फेल दोगे। करो जल्दी करो। तुक्के नहीं मारने, सोच के करना है सारा। बिल्कुल सही। चलो देखो कैसे करोगे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल। पहले एग्जांपल से समझा देता हूं, उससे समझना आसान होगा। शुरू के कुछ तो समझ ही लेते हैं एग्जांपल से। मान लो ए सेट है 1 2 3 4,
तो दोबारा ए चाहिए मुझे, तो ए तो ए के बराबर ही होगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना होगा दोनों में। अब मान लो मैं ए यूनियन ए निकालना चाहूं, ए यूनियन ए का मतलब क्या है, मुझे पहले वाले ए के सारे एलिमेंट चाहिए, तो मैंने ए के सारे एलिमेंट निकाल लिए। फिर मुझे जो दूसरा सेट होता है उसके सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं, दूसरा सेट ए ही तो है ना, उसके तो सारे एलिमेंट ले चुका हूं, तो कोई नया एलिमेंट आएगा नहीं आएगा। तो चेक करो, जो सेट चालू किया था वही सेट बाद में फिर आ गया, और इस सेट का नाम क्या है, ए है। तो इसका मतलब अगर ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आ जाएगा। तो ए यूनियन ए कितना होगा, ए के बराबर। इसी तरीके से मान लो ए इंटरसेक्शन ए निकालें। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जो पहले वाले में भी हो दूसरे वाले में भी हो, मतलब ए में भी हो ए में भी हो, तो जो एलिमेंट ए में है वो ए में तो होगा ही होगा ना, मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4। तो दोबारा कौन सा सेट क्रिएट हुआ, ए वाला। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए ए माइनस ए। ए माइनस ए का मतलब ए के वो नंबर जो ए में नहीं है। ए के तो सारे नंबर ए में है ना, सोच के देखो किसी सेट में ऐसा नंबर हो सकता है जो उसी सेट में ना हो, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, फाई होगा। इसी तरीके से ए डेल्टा ए का मतलब क्या है, ए डेल्टा ए का मतलब है इन दोनों का यूनियन लो और जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं गायब कर दो। अब सारे के सारे कॉमन एलिमेंट है, सारे ही गायब कर दोगे तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो पहले चार तो ये पूरे हुए, तो ए का ए के साथ अगर खेल करें तो क्या होगा। अब मान लो ए और फाई को आपस में खिलाना है, अगर ए और फाई खेल रहे हो तो कैसे खेलेंगे, जैसे मान लो ए का यूनियन फाई के साथ, अगर ए का इंटरसेक्शन ले फाई के साथ, और अगर ए में से फाई सब्ट्रैक्ट कर दे, बताओ तीनों का आंसर सोचो क्या आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। सर ए के साइड में कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, यार ये डाउट तुम्हारा। चैतन्य, सेट्स को अगर ए लिखा हुआ है तो वो सेट है, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ए डेल्टा फाई निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस कर लिया तो डेल्टा अपने आप आ गया ना। ऊपर भी मैंने वैसे लिख दिया, डेल्टा नॉर्मली लिखते नहीं है, वो ऐसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं अपने, लेकिन जब डिफरेंस से तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ रहा है ना। आंसर मत भेजो भाई, मैं वही कह रहा हूँ, आंसर फिर वो पूरी चैट भर जाती है, फिर वो एक एक मैसेज पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। निकाल लो, फिर जब मैं करूंगा तो मैच कर लेना। सोचो, दिमाग लगाओ। ये अभी भी एक बच्चा है दक्ष नाम का, ये फिर भी लिख के भेज रहा है। भाई अभी तो बोला मत भेज, कोई फायदा नहीं होगा, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा तुझे बता रहा हूँ सही है गलत है। कर लो, फिर मैं करूँ मैच कर लेना बस उसको। अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मुझे ए का यूनियन चाहिए फाई के साथ, जैसे मान लो ए है और फाई है खाली, यूनियन का मतलब क्या है, मुझे इसके सारे एलिमेंट चाहिए, मुझे फाई के सारे एलिमेंट चाहिए, तो फाई ने तो कोई अपना योगदान दिया ही नहीं ना। तो अगर इसके सारे एलिमेंट लूंगा, फाई के सारे एलिमेंट लूंगा, तो बेसिकली तो एक ही एलिमेंट चाहिए सारे के सारे। जैसे ए यूनियन फाई लिखो, ए के सारे एलिमेंट, फाई के सारे एलिमेंट, फाई से कुछ नहीं मिला, तो ए यूनियन फाई जो है वो ए के बराबर ही तो आएगा। तो ए यूनियन फाई ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन फाई मतलब इन दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन देने की तो बात ही नहीं उठती। तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा, फाई आएगा। अगर ए में से फाई माइनस कर दे, ए के वो नंबर चाहिए जो फाई में नहीं आ रहे, ए के सारे नंबर फाई में एब्सेंट है, तो ए माइनस फाई क्या होगा, पूरा का पूरा ए होगा। अच्छा मान लो मैं तुमसे पूछ लूं फाई माइनस ए। अच्छा ये बच्चों को ध्यान देना, ये प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली फॉर्मूले नहीं है। तो तुम ये, तो अब जैसे मान लो मैं ये वाला छुड़वा दूं, मैं ना लिखूं ये, क्योंकि सारे केस तो नहीं बना पाएंगे, फिर ए डेल्टा फाई वो वाला, फिर यूं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन फाई निकालो, तो सारे तो ऑब्वियसली हम नहीं लिख पाएंगे। कंसेप्ट सीखने बेसिक समझ में आ गए तो कोई नया आएगा तो साथ के साथ बता सकते हैं। जैसे इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि खुद सोल्व करने की कोशिश करो, रट्टे मार भी नहीं पाओगे इनके। अभी तक 8 लिखे, ऐसे 8 10 15 और लिखने हैं, तो आधे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे किसमें आंसर फाई था किसमें ए था। फाई माइनस ए, फाई के वो नंबर जो ए में नहीं आ रहे,
तो 5 में तो वैसे ही कोई नंबर है तो खाली होगा, कुछ तो बचेगा नहीं, तो 5 ये हो गया। अब जैसे ए का काम ए के साथ करा, ए का काम 5 के साथ करा, अब ए का काम करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। जैसे मान लो मैं तुम्हें कह दूं ए का यूनियन लो यूनिवर्सल के साथ, पहला जो यू है वो यूनियन है, दूसरा जो यू है वो यूनिवर्सल है। फिर ए का इंटरसेक्शन लो यूनिवर्सल के साथ, फिर ए में से यू माइनस कर दो, और फिर यू में से ए माइनस कर दो। चारों का आंसर सोचो क्या आएगा। और जो अभी 3-4 बताए हैं ग्रीन वाले, उनमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सिंपल है, आ रहा होगा समझ में। यूनिवर्सल सेट में ए इंक्लूडेड है, हाँ मूल्य बिल्कुल इंक्लूडेड है यूनिवर्सल सेट में, तो ए तो है ही। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम है। ए यूनियन यूनिवर्सल, वेन डायग्राम से समझते हैं इसे। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए सेट है। जब मैं दो सेट्स का यूनियन लेता हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे सर्कल वाला एरिया चाहिए, मुझे डब्बे वाला एरिया भी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल चाहिए मुझे, तो मुझे सारा ही एरिया चाहिए ना। तो जो मेरा एरिया शेड हुआ वो कौन सा एरिया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेड हो गया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसका उस एरिया का नाम क्या है, यूनिवर्सल। क्योंकि अगर मैंने यूनिवर्सल लिख दिया तो ए के सारे एलिमेंट आ गए और यूनिवर्सल के भी सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अच्छा, फिर चाहिए ए इंटरसेक्शन यू, दोबारा डब्बा बनाओ। ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या है, वो एरिया जो ए में भी है यू में भी है, मतलब वो एरिया जो रेक्टेंगल में भी है सर्कल में भी है। कौन सा एरिया है, ये एरिया है जो रेक्टेंगल और सर्कल दोनों में कॉमन है। सही बात है। इस एरिया का नाम क्या है, ए, तो क्या आ जाएगा, ए सेट। ए माइनस यू, ए माइनस यू का मतलब इस सर्कल का वो एरिया जो डब्बे में नहीं आ रहा, तो डब्बे में तो सब कुछ ही आ रहा है ना, तो अगर वो सारा ही एरिया गायब कर दिया तो क्या बचा, 5 बचा। अच्छा, फिर वो बात कह रहे हैं यू माइनस ए की, मतलब वो कह रहा है कि डब्बे में से वो एरिया हटा दो जो सर्कल के अंदर है। अगर डब्बे में से मैं सर्कल वाला एरिया हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला एरिया बचेगा। इस बाहर वाले एरिया का नाम हमने क्या रखा था, याद करो थोड़ी देर पहले, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस ए जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी कुछ टाइम पहले बच्चे पूछ रहे थे कि सर ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए लिख सकते हैं, वो बात आ गई। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए सेट गायब करती है। ये कुछ है, मैं 3-4 और लिख देता हूं, ये कल डिस्कस करेंगे, घर से ट्राई करके आओगे। अब ए का ए के साथ काम, ए का 5 के साथ, ए का यूनिवर्सल के साथ। अब ए का काम करेंगे ए डैश के साथ। अगर मान लो मैं ए का यूनियन लूं ए डैश के साथ, कितना आएगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूं ए डैश के साथ तो वो कितना आएगा। सोच के आओगे सारा कल। ए में से ए डैश माइनस कर दें तो क्या बचेगा, अगर ए डैश में से ए माइनस कर दें तो क्या बचेगा। ये चारों सोच के रहोगे। नोट करो, जिसका नोट हो गया डाउट नहीं है, मीटिंग लीव कर सकता है। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। बाद में ये मत कहना कि नोट्स रह गए। नहीं हर्षित, याद नहीं करने, समझ कर करने हैं, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है, जैसे सही बताऊं तो याद करेगा भाई, कितने याद करेगा, अभी तक 16 तो अभी लिख चुके हैं, अभी और लिखने हैं अभी तो जो काम के हैं जिनको याद किए बिना काम नहीं चलता वो करेंगे अपने, ये तो साथ के साथ ऑब्जर्व करके बता देंगे ना अपने, तभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ होमवर्क हो गया एक तरह से, मैथ्स में तो बहुत पहली बार ही मिला तुम्हें, कोई बात नहीं चिंता मत करो, 10-15 दिन निकलने दो, मैथ्स में होमवर्क ही होमवर्क मिलेगा तुम्हें, बस 10-15 दिन के मजे हो रहे हैं तुम्हारे। चलो भाई कल मिलेंगे, बाय। किसी का नोट करना रह गया स्क्रीनशॉट ले लो, और
घर पे नोट कर लेना। ए यूनियन यूनिवर्सल समझा दो। देखो बच्चे, ए यूनियन यू का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए वाला एरिया भी चाहिए, बी वाला एरिया भी चाहिए। तो जब मैं ए यूनियन यू लिख रहा हूं तो मुझे ए सर्कल वाला एरिया चाहिए, मुझे यू वाला एरिया भी चाहिए, पूरा रेक्टेंगल। तो ऐसा करने से कौन सा एरिया शेड हुआ, ये रेक्टेंगल वाला एरिया शेड हुआ, और रेक्टेंगल वाले एरिया का नाम हमने क्या रखा हुआ है, यू रखा हुआ है। जैसे ऐसे देख ले, मान ले ए सेट है 1 2 3 4, या छोटा ले लेते हैं, बड़ा क्यों लिखें, 1 2 3। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। मुझे ए का और यूनिवर्सल का यूनियन चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3, यूनिवर्सल के सारे आएंगे। तो कौन सा सेट बना, मेरे पास सेट कौन सा तैयार हुआ, यू वाला तैयार हुआ, तो इक्वल टू यू, वही लिखा हुआ है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, माइनस और माइनस। चेतन ने ये जो एग्जांपल दिया बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करके देख ले, आंसर आ जाएगा। ए माइनस यू का मतलब क्या है, ए का वो एलिमेंट जो यू में नहीं है, ए के तो सारी एलिमेंट यू में है ना, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। बस वो आंसर हो गया। नोट्स पढ़ कर आना, रिवाइज करके आना।